Okay guys, so this is Hitesh Pati and this is a tutorial video of Ad Coder Beginner Contest 201. Okay, for question A, B and C. So I'm recording this video during live contest because मेरा एक और एग्जाम है इसके बाद, ठीक है, that's why. तो question A, tiny arithmetic sequence. So we have three numbers A1, A2 and A3 and we have to tell that we can arrange them in such an order that A3 minus A2 is equals to A2 minus A1 or not. Okay, so see one thing, you have to take three numbers in such an order that A1, A2 और A3 है, ठीक है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल हो जाए. फाइन. So obviously these three numbers should be in sorted order. Why? Because if these numbers are not in sorted order, like तुम्हारा A2 और A3 या फिर sorted नहीं है या फिर ये नहीं है sorted, ठीक है, तो इनका डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, पहली बात तो, ठीक है, अगर ये sorted order में नहीं है. फिर तुम्हारे नंबर्स sorted order में भी होने चाहिए और दूसरी चीज क्या है, अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, इसका मतलब कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, A3 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1. ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं. ओके, यू नो व्हाई? क्योंकि A2 माइनस A1 का डिफरेंस और A3 और A1 का डिफरेंस ये तुम्हारा हमेशा ज्यादा होगा और ये हमेशा कम होगा तुम्हारा, ठीक है, ये कम होगा. वाई? क्योंकि A2 और A3 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है. तो समझा दिया मैंने कि A1, A2 और A3 शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर. ओके, तो थ्री नंबर्स लो, तीनों को सॉर्ट कर दो और चेक कर लो दैट फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस सेकंड और थर्ड के इक्वल है या नहीं है, ठीक है. फाइन. क्वेश्चन सेकंड देखते हैं. ओके, द रिपब्लिक ऑफ एड कोडर हैज एन माउंटेन्स और सबकी हाइट और नेम दिया गया है, ठीक है. हमें सेकंड हाईएस्ट माउंटेन की हाइट बतानी है, नेम बताना है, ठीक है. सिंपल है, एक वेक्टर ऑफ पेयर ले लो, वेक्टर ऑफ पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू है वो तुम T1 डाल देना, उसकी हाइट, ठीक है, और सेकंड वैल्यू तुम उसका नेम डाल देना, ठीक है. अब उस वेक्टर ऑफ पेयर को सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करने के बाद जो सेकंड लास्ट कैरेक्टर होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है. लाइक इन दिस क्वेश्चन सेकंड लास्ट कैरेक्टर सॉर्टेड ऑर्डर में 8611 है, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा K2 हो जाएगा. अब एक चीज क्या, वेक्टर ऑफ पेयर में पहली वैल्यू हमेशा T1 ही डालना, ठीक है, ताकि वो हाइट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करे, वरना वो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा, ठीक है. फाइन. क्वेश्चन सी. तो क्वेश्चन सी, secret number. Okay, what we have in this is we have a 4-digit pin. Okay, we have a pin of 4 digit which contains either 0 1 0 to 10 letters. Okay, 4 digit पिन में 0 1 2 3 4 अप टू 9 कोई भी लेटर हो सकता है किसी भी पोजीशन में, ठीक है. नाउ फॉर ईच डिजिट वी हैव अ स्ट्रिंग ऑफ 10 कैरेक्टर्स दैट इज S0 to S9. If Si is O, it means this character will be in the pin definitely, ठीक है. If Si is equals to X है तो this character will not be in the pin, तो X होना नहीं चाहिए उस पिन में, ठीक है. और अगर Si is equals to क्वेश्चन मार्क है तो ये कैरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है. फाइन. हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे या तो क्वेश्चन मार्क है या तो X है और या तो O है, ठीक है. अब O का मतलब ये तो होने ही होने चाहिए ये वाले, और ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है. तो मान लो कि एक तुम्हारा अगर पिन है जिसमें 4 डिजिट है, तो ये इन दोनों की वैल्यू तुम्हें पता है ना, X और X ये कौन से डिजिट है तुम्हें पता है. मान लो ये 1 और 9 है, ठीक है, तो इन 4 डिजिट में से 1 और 9 कोई भी डिजिट नहीं होगा, ठीक है. फाइन. इन 4 डिजिट में से ये मान लो 5 है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी डिजिट 5 हो सकता है, ठीक है, 5 ओके है. और ये मान लो 6 7 और 8 है, तो 6 7 8 भी हो सकता है,
ठीक है, फाइन। नाउ 6 7 8 सारे के सारे एटलीस्ट एक बार होने चाहिए। इट मीन्स कि इन सब की, ये सब इन चारों डिजिट में एटलीस्ट एक बार होने चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन है, कोई एक 4 डिजिट नंबर है अगर, ठीक है, तो वो तुम्हारा पिन हो सकता है कि नहीं, तुम कैसे चेक करोगे? उसके चारों नंबर्स 5 6 7 8 हो, ठीक है, और कोई नंबर हो ना उसमें। दूसरी चीज, एटलीस्ट 6 7 8 एक एक बार आ रहा हो, ठीक है। इन चारों में से, ये 4 नंबर का वो है पिन, तो इन चारों में से एटलीस्ट 6 7 8 एक एक बार आ रहा हो, ठीक है। अगर आ रहा है तो ये तुम्हारा पिन ओके है, अगर नहीं आ रहा तो पिन ओके नहीं है, ठीक है, फाइन। नाउ सेकेंड थिंग इज कि पिन जो है तुम्हारा, ठीक है, वो स्टार्टिंग में 0 कंटेन कर सकता है, जैसे ये एग्जांपल है, तो स्टार्टिंग में 0 कंटेन कर सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 कंटेन कर सकता है। अब ये देखो टोटल 4 डिजिट पॉसिबल पिन्स कौन कौन से हो सकते हैं, 0 to 9999, टोटल 4 डिजिट पॉसिबल पिन्स, ओके। हमें बस क्या चेक करना है, इन सारे पिन्स में से कौन कौन से पिन्स वैलिड हैं या नहीं है। तो वो हम सिंपली कैसे चेक कर सकते हैं, एक लूप लगा के। दो कंडीशन हमें पता चल गई हैं, दो कंडीशन है क्या क्या हमारे पिन वैलिडिटी चेक करने की। पिन वैलिडिटी चेक करने की दो कंडीशंस हैं कि जो जो नंबर्स हमारे ओ और क्वेश्चन मार्क हैं वो सारे के सारे होने चाहिए, ठीक है, वही नंबर्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन की जो ओ वाले नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अपने पिन में होने चाहिए, ठीक है, फाइन। तो काउंट निकाल लेंगे ऐसे नंबर्स का। अब दूसरी चीज आती है दिक्कत यहाँ पे कि मान लो अगर हमारे पास कोई 3 डिजिट नंबर है या 2 डिजिट नंबर है 00, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, तो 2 डिजिट नंबर 00 है अगर, ठीक है, या फिर 2 डिजिट नंबर 10 है, ठीक है, तो ये इसका पिन 4 डिजिट क्या होगा, आगे 2 0 होंगे, ठीक है, यही एक पिन पॉसिबल है जिसमें दो नंबर्स 10 है, बाकी आगे 0 होंगे, ठीक है। तो हम अगर कोई भी, हम जब इसके लिए चेक कर रहे होंगे, ठीक है, 0 से लेके 9999 के लिए, अगर किसी भी नंबर में डिजिट लेस देन 4 है, मान लो 100 है, इसमें लेस 3 डिजिट्स हैं, तो आगे एक 0 हम अपने मन से सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ये रहा तुम्हारा सी का, ठीक है, ये मैंने एक वेक्टर में डाल लिया, वो इंडेक्स जहां पे ओ और क्वेश्चन मार्क थे, ठीक है। फिर 0 से 9999 के लिए चलाया, एक दूसरा वेक्टर बनाया जो स्टोर करेगा हमारा कि अभी करंट पिन में हमारे कौन कौन से डिजिट है, ठीक है, यहां से वो स्टोर करवा लिया। अब देखो ये मैंने जो लूप चलाया वो 4 टाइम्स ही चलाया, ठीक है, तो इसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे हमारे आई में वो डिजिट स्टोर हो जाएंगे और बाकी जो बचे हुए डिजिट है वो 0 बन जाएंगे डायरेक्टली, है ना, फाइन। अब f इज इक्वल टू 0 फ्लैग ले लिया, एक मैप ले लिया जिसमें मैं एटलीस्ट वो नंबर होना चाहिए, मैंने बताया था 6 7 8 होना ही चाहिए, ये 6 7 8 होना ही चाहिए, ठीक है, उसके लिए। अब अपने जो अपना वीवी वेक्टर है उसमें इटरेट किया और m ऑफ j को प्लस प्लस कर दिया और चेक कर लिया कि जो उसका करंट वेरिएबल है वो हमारे वेक्टर v में है भी या नहीं, ठीक है, वेक्टर v में है भी या नहीं। वेक्टर v क्या था, जो जो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वैलिडिटी चेक कर ली और अगर वैलिड है तो आंसर में प्लस प्लस कर दिया और आंसर में काउंट कर दिया, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ उससे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा था मुझे, तो मैंने इस तरह कर दिया, ठीक है। एंड if I will solve question D after my second exam, then I will post the editorial. Thank you guys for watching.